घटोत्कच को द्रौपदी द्वारा श्राप देने की घटना महाभारत की कुछ कथाओं में मिलती है, जो मुख्य महाभारत ग्रंथ में नहीं, बल्कि कुछ पुराने या लोक कथाओं का हिस्सा है। इस प्रसंग के अनुसार श्राप की पृष्ठभूमि तब तैयार हुई जब घटोत्कच ने द्रौपदी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परेशान किया था, जिसके कारण द्रौपदी ने उसे श्राप दिया। इस घटना का विवरण इस प्रकार हो सकता है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था, और वह एक शक्तिशाली राक्षस था। महाभारत के युद्ध में वह पांडवों के लिए एक प्रमुख योद्धा था, और उसकी शक्ति ने कौरवों के योद्धाओं को भारी परेशान किया। उसकी विशालकाय शक्ति और मायावी रूप उसे युद्ध में अविश्वसनीय बनाते थे। इस कथा के अनुसार घटोत्कच ने एक बार द्रौपदी का अपमान किया या उसे किसी तरह से परेशान किया। ये घटना संभवतः द्रौपदी के महल में या किसी खास स्थिति में हुई होगी। घटोत्कच की क्रूरता और उसकी राक्षसी प्रवृत्ति की वजह से उसने ऐसा कुछ किया होगा, जिससे द्रौपदी को गुस्सा आया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। श्राप में द्रौपदी ने घटोत्कच को कहा कि वह अपने जीवन में कभी शांति नहीं पा सकेगा और उसका जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। द्रौपदी का ये श्राप उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि बाद में महाभारत के युद्ध में घटोत्कच की मृत्यु कर्ण के हाथों हुई। जब अर्जुन के प्राण संकट में थे, तब कृष्ण ने कर्ण से अर्जुन को बचाने के लिए घटोत्कच का बलिदान सुनिश्चित किया। घटोत्कच ने कौरवों पर भारी प्रहार किया था, लेकिन अंत में कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्र शक्ति का प्रयोग करके घटोत्कच को मार डाला। इस घटना को विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। कुछ व्याख्याकार मानते हैं कि द्रौपदी का श्राप और घटोत्कच की मृत्यु के बीच संबंध सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि ये द्रौपदी के श्राप की पूर्ति थी। इस कथा का एक और पक्ष ये हो सकता है कि घटोत्कच का जीवन छोटा होने की पहले से ही नियति थी, और द्रौपदी का श्राप उस नियति की पुष्टि मात्र थी। द्रौपदी और घटोत्कच के संबंध में एक और गहरा सांकेतिक पहलू भी हो सकता है। द्रौपदी न्याय और सम्मान की प्रतीक थी, और उनके श्राप का घटोत्कच के लिए यह मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति नैतिकता का उल्लंघन करता है, तो उसे उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। घटोत्कच एक राक्षस होने के नाते मानवीय संवेदनाओं से अधिक दैवीय शक्तियों से प्रेरित था। द्रौपदी के श्राप के माध्यम से यह संदेश दिया जा सकता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन नहीं करता, तो उसे उसके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये श्राप का प्रसंग महाभारत की मुख्य कथा में नहीं मिलता, लेकिन यह अन्य पौराणिक या लोक कथाओं में घटोत्कच और द्रौपदी के बीच एक नैतिक संदेश देने का एक माध्यम हो सकता है।